बहनों और भाइयों नमस्कार। बीजेपी के संकल्प पत्र का दूसरा और तीसरा भाग 2-3 दिन में 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी से कर्मचारी खुश। बीजेपी ने शुक्रवार को संकल्प पत्र का पहला भाग जारी किया। दूसरा और तीसरा भाग 2-3 दिन में जारी होगा। बीजेपी ने शुक्रवार को संकल्प पत्र का पहला भाग जारी किया। दूसरा और तीसरा भाग भी अगले 2-3 दिनों में जारी किया जाएगा। पहले भाग में बीजेपी की ने जो रेवड़ियाँ बांटी हैं वह रेवड़ियाँ बिल्कुल गलत हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और झुग्गी हुई बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए सुविधाओं का दावा किया। संकल्प पत्र के दूसरे भाग में मिडिल क्लास, व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए घोषणा हो सकती है। जो ये घोषणाएं की गई हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। सभी का इलाज फ्री होना चाहिए। सभी महिलाओं को समान रूप से पैसा दिया जाना चाहिए। दिल्ली बीजेपी सूत्रों के अनुसार संकल्प पत्र तैयार करने के लिए अलग अलग माध्यमों से सुझाव मांगे गए थे। बीजेपी वालों से मैं ये कहना चाहूँगा कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक समान होना चाहिए, सभी का इलाज होना चाहिए। पिछले 1-1.5 महीनों में 1.80 लाख फीडबैक आए थे। अलग अलग 62 समुदायों ने भी संकल्प पत्र तैयार करने के लिए चर्चा की गई थी और उनके सुझाव भी दिए गए थे। 12,000 छोटी बड़ी सभाएं की गई। इसके अलावा हर इलाके में लोगों के सुझाव के लिए 41 LED वैन भी चलाई गई जिसमें भी सुझाव मिले। उन सभी सुझावों पर मैनिफेस्टो समिति के प्रमुख और सदस्यों ने काफ़ी स्टडी के बाद 3 भागों में संकल्प पत्र तैयार किया। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नई दिल्ली सांसद बांसुरी स्वराज ने 8वें वेतन आयोग गठन की मंजूरी का स्वागत किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कालीबाड़ी से किदवई नगर तक केंद्रीय सरकारी आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों ने इस फैसले को लेकर खुशी है। सरकारी कर्मचारी अपने बेहतर कल को देख रहे हैं। निजी कंपनियों में काम करने वाले भी केंद्र सरकार के इस फैसले से आश्वासन हैं। वेतन आयोग के गठन का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि सरकारी पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले भी इससे लाभान्वित होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।